हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में मिर्जापुर टीम की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में मिर्जापुर की शुरुआत भोकाल के साथ हुई थी और मजा आ रहा था। पहले सीजन में काफी ज्यादा मजा आया, दूसरी सीजन में कम और तीसरे सीजन में थोड़ा और कम मजा आया। भोकाल भले ही कायम है, लेकिन इस बार मामला पहले दो सीजन के मुकाबले फीका लग रहा है। लेकिन तब भी मिर्जापुर के फैन है तो देखना तो बनता है। कहानी के बारे में बात करते हैं। मुन्ना भैया इस दुनिया से जा चुके हैं, कालीन भैया कोमा में है और गुड्डू भैया मिर्जापुर की गद्दी पर बैठ चुके हैं। लेकिन पूर्वांचल का बाहुबली कौन होगा, इस पर लड़ाई अभी भी जारी है। शरद शुक्ला को भी पूर्वांचल की गद्दी चाहिए और शत्रुघ्न को भी यही चाहिए। इस बीच राजनीति का अलग खेल चल रहा है। पंडित जी पर एसएसपी की मौत का केस चल रहा है। वही डिम्पी और रॉबिन की लव स्टोरी भी आगे बढ़ रही है। लेकिन गद्दी पर कौन बैठेगा, कालीन भैया का क्या होगा, यह सब जानने के लिए आपको मिर्जापुर का सीजन 3 देखना पड़ेगा। मिर्जापुर यानी वे सीजन जिसका भोकाल है, जिसका एक अलग फैन फॉलोइंग है। इस सीरीज को देखने के लिए लोग खास तौर पर छुट्टी लेते हैं। लेकिन इस बार भोकाल पहले दो सीजन के मुकाबले कम है। सीरीज थोड़ी खिंची हुई लग रही है। भोकाल वाले सीन भी कम है और वायलेंस कम है। मुन्ना भैया की कमी खलती है और कालीन भैया भी ज्यादा भोकाल नहीं मचाते हैं। कुछ एक सीन है जो मजेदार है, लेकिन ऐसे सीन कम है और एक दो ही सीन ऐसे हैं जो आपको हिला डालते हैं। मिर्जापुर से उम्मीद काफी ज्यादा है। ये सीरीज अच्छी है लेकिन शानदार नहीं, और हाँ, खराब तो बिल्कुल नहीं है। मिर्जापुर के फैन को अच्छी तो लगेंगी, लेकिन उन्हें भी भोकाल में कमी जरूर महसूस होगी। कई सीक्वल जरूर से ज्यादा खींचे गए हैं। गुड्डू भैया के कंधे पर पूरी जिम्मेदारी है। वे जब आते हैं मजा आ जाता है, लेकिन 10 एपिसोड को गुड्डू भैया अकेले तो खींच नहीं सकते। आलिफ फजल ने गुड्डू भैया के किरदार को जान डाली है। वे जिस तरह से लोगों को मारते हैं, हिला डालते हैं, इस बार उन्होंने एक अलग तरह का इमोशनल भी दिखाया है। ये सीजन आलिफ फजल के कंधे पर टिका है और उन्होंने पूरी तरह से इंसाफ दिया है। पंकज त्रिपाठी का रोल और भोकाल दोनों कम है, इसलिए मजा भी कम आया है। बाकी त्रिपाठी जी तो मजे हुए एक्टर है। सबके कालीन भैया है तो उनकी एक्टिंग तो कमाल की है। रसिका दुग्गल यानी बीना भाभी का काम शानदार है। वे पल पल में रंग बदलती है और इन शेड को रसिका ने जबरदस्त अंदाज में पेश किया है। मंजू का काम अच्छा है और उनका रोल भी बड़ा और काफी अहम है। विजय वर्मा ठीक ठाक है। वे पिछले 3 साल में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उससे उम्मीद अब बहुत ज्यादा ही रहती है और यह उनका किरदार शायद उतनी मजबूती से लिखा नहीं गया है, लेकिन काम उन्होंने अच्छा किया है। श्वेता त्रिपाठी शर्मा यानी गोलू ने शानदार काम किया है। गुड्डू भैया ने जबरदस्त तरीके से साथ दिया है और खूब भोकाल मचाया है। राजेश तेलंगन को इस बार काफी पेश दिया गया है और उन्होंने अपने काम के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। मुख्यमंत्री के किरदार में ईशा तलवार जमी हुई है। दद्दा के रोल में लिलीपुट ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रियंशु का काम भी ठीक ठाक है। गुरमीत सिंह और आनंद अय्यर ने शो को डायरेक्ट किया है और उनका डायरेक्शन ठीक है। कुल मिलाकर शो देखा जा सकता है, बहुत शानदार है। लेकिन मिर्जापुर की फैन है तो मिस मत कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में मिर्जापुर टीम की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में मिर्जापुर की शुरुआत भोकाल के साथ हुई थी और मजा आ रहा था। पहले सीजन में काफी ज्यादा मजा आया, दूसरी सीजन में कम और तीसरे सीजन में थोड़ा और कम मजा आया। भोकाल भले ही कायम है, लेकिन इस बार मामला पहले दो सीजन के मुकाबले फीका लग रहा है। लेकिन तब भी मिर्जापुर के फैन है तो देखना तो बनता है।
कहानी के बारे में बात करते हैं। मुन्ना भैया इस दुनिया से जा चुके हैं, कालीन भैया कोमा में है और गुड्डू भैया मिर्जापुर की गद्दी पर बैठ चुके हैं। लेकिन पूर्वांचल का बाहुबली कौन होगा, इस पर लड़ाई अभी भी जारी है। शरद शुक्ला को भी पूर्वांचल की गद्दी चाहिए और शत्रुघ्न को भी यही चाहिए। इस बीच राजनीति का अलग खेल चल रहा है। पंडित जी पर एसएसपी की मौत का केस चल रहा है। वही डिम्पी और रॉबिन की लव स्टोरी भी आगे बढ़ रही है। लेकिन गद्दी पर कौन बैठेगा, कालीन भैया का क्या होगा, यह सब जानने के लिए आपको मिर्जापुर का सीजन 3 देखना पड़ेगा। मिर्जापुर यानी वे सीजन जिसका भोकाल है, जिसका एक अलग फैन फॉलोइंग है। इस सीरीज को देखने के लिए लोग खास तौर पर छुट्टी लेते हैं। लेकिन इस बार भोकाल पहले 2 सीजन के मुकाबले कम है। सीरीज थोड़ी खिंची हुई लग रही है। भोकाल वाले सीन भी कम है और वायलेंस कम है। मुन्ना भैया की कमी खलती है और कालीन भैया भी ज्यादा भोकाल नहीं मचाते हैं। कुछ एक सीन है जो मजेदार है, लेकिन ऐसे सीन कम है और 1-2 ही सीन ऐसे हैं जो आपको हिला डालते हैं। मिर्जापुर से उम्मीद काफी ज्यादा है। ये सीरीज अच्छी है लेकिन शानदार नहीं, और हाँ, खराब तो बिल्कुल नहीं है। मिर्जापुर के फैन को अच्छी तो लगेंगी, लेकिन उन्हें भी भोकाल में कमी जरूर महसूस होगी। कई सीक्वल जरूर से ज्यादा खींचे गए हैं। गुड्डू भैया के कंधे पर पूरी जिम्मेदारी है। वे जब आते हैं मजा आ जाता है, लेकिन 10 एपिसोड को गुड्डू भैया अकेले तो खींच नहीं सकते। आलिफ फजल ने गुड्डू भैया के किरदार को जान डाली है। वे जिस तरह से लोगों को मारते हैं, हिला डालते हैं, इस बार उन्होंने एक अलग तरह का इमोशनल भी दिखाया है। ये सीजन आलिफ फजल के कंधे पर टिका है और उन्होंने पूरी तरह से इंसाफ दिया है। पंकज त्रिपाठी का रोल और भोकाल दोनों कम है, इसलिए मजा भी कम आया है। बाकी त्रिपाठी जी तो मजे हुए एक्टर है, सबके कालीन भैया है तो उनकी एक्टिंग तो कमाल की है। रसिका दुग्गल यानी बीना भाभी का काम शानदार है। वे पल पल में रंग बदलती है और इन शेड को रसिका ने जबरदस्त अंदाज में पेश किया है। मंजू का काम अच्छा है और उनका रोल भी बड़ा और काफी अहम है। विजय वर्मा ठीक ठाक है। वे पिछले 3 साल में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उससे उम्मीद अब बहुत ज्यादा ही रहती है और यह उनका किरदार शायद उतनी मजबूती से लिखा नहीं गया है, लेकिन काम उन्होंने अच्छा किया है। श्वेता त्रिपाठी शर्मा यानी गोलू ने शानदार काम किया है। गुड्डू भैया ने जबरदस्त तरीके से साथ दिया है और खूब भोकाल मचाया है। राजेश तेलंगन को इस बार काफी पेश दिया गया है और उन्होंने अपने काम के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। मुख्यमंत्री के किरदार में ईशा तलवार जमी हुई है। दद्दा के रोल में लिलीपुट ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रियंशु का काम भी ठीक ठाक है। गुरमीत सिंह और आनंद अय्यर ने शो को डायरेक्ट किया है और उनका डायरेक्शन ठीक है। कुल मिलाकर शो देखा जा सकता है, बहुत शानदार है। लेकिन मिर्जापुर की फैन है तो मिस मत कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में मिर्जापुर 3 की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में मिर्जापुर की शुरुआत भोकाल के साथ हुई थी और मजा आ रहा था। पहले सीजन में काफी ज्यादा मजा आया, दूसरे सीजन में कम और तीसरे सीजन में थोड़ा और कम मजा आया। भोकाल भले ही कायम है, लेकिन इस बार मामला पहले 2 सीजन के मुकाबले फीका लग रहा है। लेकिन तब भी मिर्जापुर के फैन है तो देखना तो बनता है। कहानी के बारे में बात करते हैं। मुन्ना भैया इस दुनिया से जा चुके हैं, कालीन भैया कोमा में है और गुड्डू भैया मिर्जापुर की गद्दी पर बैठ चुके हैं। लेकिन पूर्वांचल का बाहुबली कौन होगा, इस पर लड़ाई अभी भी जारी है। शरद शुक्ला को भी पूर्वांचल की गद्दी चाहिए और शत्रुघ्न को भी यही चाहिए। इस बीच राजनीति का अलग खेल चल रहा है। पंडित जी पर एसएसपी की मौत का केस चल रहा है।
वही डिम्पी और रॉबिन की लव स्टोरी भी आगे बढ़ रही है। लेकिन गद्दी पर कौन बैठेगा, कालीन भैया का क्या होगा, यह सब जानने के लिए आपको मिर्जापुर का सीजन 3 देखना पड़ेगा। मिर्जापुर यानी वे सीजन जिसका भोकाल है, जिसका एक अलग फैन फॉलोइंग है। इस सीरीज को देखने के लिए लोग खास तौर पर छुट्टी लेते हैं, लेकिन इस बार भोकाल पहले 2 सीजन के मुकाबले कम है। सीरीज थोड़ी खिंची हुई लग रही है। भोकाल वाले सीन भी कम है और वायलेंस कम है। मुन्ना भैया की कमी खलती है और कालीन भैया भी ज्यादा भोकाल नहीं मचाते हैं। कुछ एक सीन है जो मजेदार है, लेकिन ऐसे सीन कम है और 1-2 ही सीन ऐसे हैं जो आपको हिला डालते हैं। मिर्जापुर से उम्मीद काफी ज्यादा है। ये सीरीज अच्छी है लेकिन शानदार नहीं, और हाँ, खराब तो बिल्कुल नहीं है। मिर्जापुर के फैन को अच्छी तो लगेंगी, लेकिन उन्हें भी भोकाल में कमी जरूर महसूस होगी। कई सीक्वल जरूर से ज्यादा खींचे गए हैं। गुड्डू भैया के कंधे पर पूरी जिम्मेदारी है। वे जब आते हैं मजा आ जाता है, लेकिन 10 एपिसोड को गुड्डू भैया अकेले तो खींच नहीं सकते। आलिफ फजल ने गुड्डू भैया के किरदार को जान डाली है। वे जिस तरह से लोगों को मारते हैं, हिला डालते हैं, इस बार उन्होंने एक अलग तरह का इमोशनल भी दिखाया है। ये सीजन आलिफ फजल के कंधे पर टिका है और उन्होंने पूरी तरह से इंसाफ दिया है। पंकज त्रिपाठी का रोल और भोकाल दोनों कम है, इसलिए मजा भी कम आया है। बाकी त्रिपाठी जी तो मजे हुए एक्टर है, सबके कालीन भैया है, तो उनकी एक्टिंग तो कमाल की है। रसिका दुग्गल यानी बीना भाभी का काम शानदार है। वे पल पल में रंग बदलती है और इन शेड को रसिका ने जबरदस्त अंदाज में पेश किया है। मंजू का काम अच्छा है और उनका रोल भी बड़ा और काफी अहम है। विजय वर्मा ठीक ठाक है। वे पिछले 3 साल में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उससे उम्मीद अब बहुत ज्यादा ही रहती है, और यह उनका किरदार शायद उतनी मजबूती से लिखा नहीं गया है, लेकिन काम उन्होंने अच्छा किया है। श्वेता त्रिपाठी शर्मा यानी गोलू ने शानदार काम किया है। गुड्डू भैया ने जबरदस्त तरीके से साथ दिया है और खूब भोकाल मचाया है। राजेश तेलंगन को इस बार काफी पेश दिया गया है और उन्होंने अपने काम के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। मुख्यमंत्री के किरदार में ईशा तलवार जमी हुई है। दद्दा के रोल में लिलीपुट ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रियंशु का काम भी ठीक ठाक है। गुरमीत सिंह और आनंद अय्यर ने शो को डायरेक्ट किया है और उनका डायरेक्शन ठीक है। कुल मिलाकर शो देखा जा सकता है, बहुत शानदार है। लेकिन मिर्जापुर की फैन है तो मिस मत कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में मिर्जापुर 3 की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में मिर्जापुर की शुरुआत भोकाल के साथ हुई थी और मजा आ रहा था। पहले सीजन में काफी ज्यादा मजा आया, दूसरी सीजन में कम और तीसरे सीजन में थोड़ा और कम मजा आया। भोकाल भले ही कायम है, लेकिन इस बार मामला पहले 2 सीजन के मुकाबले फिक्का लग रहा है। लेकिन तब भी मिर्जापुर के फैन है तो देखना तो बनता है। कहानी के बारे में बात करते हैं। मुन्ना भैया इस दुनिया से जा चुके हैं, कालीन भैया कोमा में है और गुड्डू भैया मिर्जापुर की गद्दी पर बैठ चुके हैं। लेकिन पूर्वांचल का बाहुबली कौन होगा, इस पर लड़ाई अभी भी जारी है। शरद शुक्ला को भी पूर्वांचल की गद्दी चाहिए और शत्रुघ्न को भी यही चाहिए। इस बीच राजनीति का अलग खेल चल रहा है। पंडित जी पर एसएसपी की मौत का केस चल रहा है। वही डिम्पी और रॉबिन की लव स्टोरी भी आगे बढ़ रही है। लेकिन गद्दी पर कौन बैठेगा, कालीन भैया का क्या होगा, यह सब जानने के लिए आपको मिर्जापुर का सीजन 3 देखना पड़ेगा। मिर्जापुर यानी वे सीजन जिसका भोकाल है, जिसका एक अलग फैन फॉलोइंग है। इस सीरीज को देखने के लिए लोग खास तौर पर छुट्टी लेते हैं, लेकिन इस बार भोकाल पहले 2 सीजन के मुकाबले कम है। सीरीज थोड़ी खिंची हुई लग रही है।
भोकाल वाले सीन भी कम है और वायलेंस कम है। मुन्ना भैया की कमी खलती है और कालीन भैया भी ज्यादा भोकाल नहीं मचाते हैं। कुछ एक सीन है जो मजेदार है, लेकिन ऐसे सीन कम है और एक दो ही सीन ऐसे हैं जो आपको हिला डालते हैं। मिर्जापुर से उम्मीद काफी ज्यादा है। ये सीरीज अच्छी है लेकिन शानदार नहीं, और हाँ, खराब तो बिल्कुल नहीं है। मिर्जापुर के फैन को अच्छी तो लगेंगी, लेकिन उन्हें भी भोकाल में कमी जरूर महसूस होगी। कई सीक्वल जरूर से ज्यादा खींचे गए हैं। गुड्डू भैया के कंधे पर पूरी जिम्मेदारी है। वे जब आते हैं मजा आ जाता है, लेकिन 10 एपिसोड को गुड्डू भैया अकेले तो खींच नहीं सकते। आलिफ फजल ने गुड्डू भैया के किरदार को जान डाली है। वे जिस तरह से लोगों को मारते हैं, हिला डालते हैं, इस बार उन्होंने एक अलग तरह का इमोशनल भी दिखाया है। ये सीजन आलिफ फजल के कंधे पर टिका है और उन्होंने पूरी तरह से इंसाफ दिया है। पंकज त्रिपाठी का रोल और भोकाल दोनों कम है, इसलिए मजा भी कम आया है। बाकी त्रिपाठी जी तो मजे हुए एक्टर है। सबके कालीन भैया है तो उनकी एक्टिंग तो कमाल की है। रसिका दुग्गल यानी बीना भाभी का काम शानदार है। वे पल पल में रंग बदलती है और इन शेड को रसिका ने जबरदस्त अंदाज में पेश किया है। मंजू का काम अच्छा है और उनका रोल भी बड़ा और काफी अहम है। विजय वर्मा ठीक ठाक है। वे पिछले 3 साल में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उससे उम्मीद अब बहुत ज्यादा ही रहती है, और यह उनका किरदार शायद उतनी मजबूती से लिखा नहीं गया है, लेकिन काम उन्होंने अच्छा किया है। श्वेता त्रिपाठी शर्मा यानी गोलू ने शानदार काम किया है। गुड्डू भैया ने जबरदस्त तरीके से साथ दिया है और खूब भोकाल मचाया है। राजेश तेलंगन को इस बार काफी पेश दिया गया है और उन्होंने अपने काम के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। मुख्यमंत्री के किरदार में ईशा तलवार जमी हुई है। दद्दा के रोल में लिलीपुट ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रियंशु का काम भी ठीक ठाक है। गुरमीत सिंह और आनंद अय्यर ने शो को डायरेक्ट किया है और उनका डायरेक्शन ठीक है। कुल मिलाकर शो देखा जा सकता है, बहुत शानदार है। लेकिन मिर्जापुर की फैन है तो मिस मत कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में मिर्जापुर 3 की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में मिर्जापुर की शुरुआत भोकाल के साथ हुई थी और मजा आ रहा था। पहले सीजन में काफी ज्यादा मजा आया, दूसरी सीजन में कम और तीसरे सीजन में थोड़ा और कम मजा आया। भोकाल भले ही कायम है, लेकिन इस बार मामला पहले 2 सीजन के मुकाबले फीका लग रहा है। लेकिन तब भी मिर्जापुर के फैन है तो देखना तो बनता है। कहानी के बारे में बात करते हैं। मुन्ना भैया इस दुनिया से जा चुके हैं, कालीन भैया कोमा में है और गुड्डू भैया मिर्जापुर की गद्दी पर बैठ चुके हैं। लेकिन पूर्वांचल का बाहुबली कौन होगा, इस पर लड़ाई अभी भी जारी है। शरद शुक्ला को भी पूर्वांचल की गद्दी चाहिए और शत्रुघ्न को भी यही चाहिए। इस बीच राजनीति का अलग खेल चल रहा है। पंडित जी पर एसएसपी की मौत का केस चल रहा है। वही डिम्पी और रॉबिन की लव स्टोरी भी आगे बढ़ रही है। लेकिन गद्दी पर कौन बैठेगा, कालीन भैया का क्या होगा, यह सब जानने के लिए आपको मिर्जापुर का सीजन 3 देखना पड़ेगा। मिर्जापुर यानी वे सीजन जिसका भोकाल है, जिसका एक अलग फैन फॉलोइंग है। इस सीरीज को देखने के लिए लोग खास तौर पर छुट्टी लेते हैं, लेकिन इस बार भोकाल पहले 2 सीजन के मुकाबले कम है। सीरीज थोड़ी खिंची हुई लग रही है। भोकाल वाले सीन भी कम है और वायलेंस कम है। मुन्ना भैया की कमी खलती है और कालीन भैया भी ज्यादा भोकाल नहीं मचाते हैं। कुछ एक सीन है जो मजेदार है, लेकिन ऐसे सीन कम है और एक दो ही सीन ऐसे हैं जो आपको हिला डालते हैं। मिर्जापुर से उम्मीद काफी ज्यादा है। ये सीरीज अच्छी है लेकिन शानदार नहीं, और हाँ, खराब तो बिल्कुल नहीं है। मिर्जापुर के फैन को
अच्छी तो लगेंगी, लेकिन उन्हें भी भोकाल में कमी जरूर महसूस होगी। कई सीक्वल जरूर से ज्यादा खींचे गए हैं। गुड्डू भैया के कंधे पर पूरी जिम्मेदारी है। वे जब आते हैं मजा आ जाता है, लेकिन 10 एपिसोड को गुड्डू भैया अकेले तो खींच नहीं सकते। आलिफ फजल ने गुड्डू भैया के किरदार को जान डाली है। वे जिस तरह से लोगों को मारते हैं, हिला डालते हैं, इस बार उन्होंने एक अलग तरह का इमोशनल भी दिखाया है। ये सीजन आलिफ फजल के कंधे पर टिका है और उन्होंने पूरी तरह से इंसाफ दिया है। पंकज त्रिपाठी का रोल और भोकाल दोनों कम है, इसलिए मजा भी कम आया है। बाकी त्रिपाठी जी तो मजे हुए एक्टर है, सबके कालीन भैया है, तो उनकी एक्टिंग तो कमाल की है। रसिका दुग्गल यानी बीना भाभी का काम शानदार है। वे पल पल में रंग बदलती है और इन शेड को रसिका ने जबरदस्त अंदाज में पेश किया है। मंजू का काम अच्छा है और उनका रोल भी बड़ा और काफी अहम है। विजय वर्मा ठीक ठाक है। वे पिछले 3 साल में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उससे उम्मीद अब बहुत ज्यादा ही रहती है और यह उनका किरदार शायद उतनी मजबूती से लिखा नहीं गया है, लेकिन काम उन्होंने अच्छा किया है। श्वेता त्रिपाठी शर्मा यानी गोलू ने शानदार काम किया है। गुड्डू भैया ने जबरदस्त तरीके से साथ दिया है और खूब भोकाल मचाया है। राजेश तेलंगन को इस बार काफी पेश दिया गया है और उन्होंने अपने काम के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। मुख्यमंत्री के किरदार में ईशा तलवार जमी हुई है। दद्दा के रोल में लिलीपुट ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रियंशु का काम भी ठीक ठाक है। गुरमीत सिंह और आनंद अय्यर ने शो को डायरेक्ट किया है और उनका डायरेक्शन ठीक है। कुल मिलाकर शो देखा जा सकता है, बहुत शानदार है, लेकिन मिर्जापुर की फैन है तो मिस मत कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में मिर्जापुर 3 की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में मिर्जापुर की शुरुआत भोकाल के साथ हुई थी और मजा आ रहा था। पहले सीजन में काफी ज्यादा मजा आया, दूसरे सीजन में कम और तीसरे सीजन में थोड़ा और कम मजा आया। भोकाल भले ही कायम है, लेकिन इस बार मामला पहले 2 सीजन के मुकाबले फीका लग रहा है, लेकिन तब भी मिर्जापुर के फैन है तो देखना तो बनता है। कहानी के बारे में बात करते हैं। मुन्ना भैया इस दुनिया से जा चुके हैं, कालीन भैया कोमा में है और गुड्डू भैया मिर्जापुर की गद्दी पर बैठ चुके हैं, लेकिन पूर्वांचल का बाहुबली कौन होगा, इस पर लड़ाई अभी भी जारी है। शरद शुक्ला को भी पूर्वांचल की गद्दी चाहिए और शत्रुघ्न को भी यही चाहिए। इस बीच राजनीति का अलग खेल चल रहा है। पंडित जी पर एसएसपी की मौत का केस चल रहा है। वही डिम्पी और रॉबिन की लव स्टोरी भी आगे बढ़ रही है, लेकिन गद्दी पर कौन बैठेगा, कालीन भैया का क्या होगा, यह सब जानने के लिए आपको मिर्जापुर का सीजन 3 देखना पड़ेगा। मिर्जापुर यानी वे सीजन जिसका भोकाल है, जिसका एक अलग फैन फॉलोइंग है। इस सीरीज को देखने के लिए लोग खास तौर पर छुट्टी लेते हैं, लेकिन इस बार भोकाल पहले 2 सीजन के मुकाबले कम है। सीरीज थोड़ी खिंची हुई लग रही है। भोकाल वाले सीन भी कम है और वायलेंस कम है। मुन्ना भैया की कमी खलती है और कालीन भैया भी ज्यादा भोकाल नहीं मचाते हैं। कुछ एक सीन है जो मजेदार है, लेकिन ऐसे सीन कम है और 1-2 ही सीन ऐसे हैं जो आपको हिला डालते हैं। मिर्जापुर से उम्मीद काफी ज्यादा है। ये सीरीज अच्छी है, लेकिन शानदार नहीं, और हाँ, खराब तो बिल्कुल नहीं है। मिर्जापुर के फैन को अच्छी तो लगेंगी, लेकिन उन्हें भी भोकाल में कमी जरूर महसूस होगी। कई सीक्वल जरूर से ज्यादा खींचे गए हैं। गुड्डू भैया के कंधे पर पूरी जिम्मेदारी है। वे जब आते हैं मजा आ जाता है, लेकिन 10 एपिसोड को गुड्डू भैया अकेले तो खींच नहीं सकते। आलिफ फजल ने गुड्डू भैया के किरदार को जान डाली है। वे जिस तरह से लोगों को मारते हैं, हिला डालते हैं, इस बार उन्होंने एक अलग तरह का इमोशनल भी दिखाया है। ये सीजन आलिफ फजल के कंधे पर टिका है
और उन्होंने पूरी तरह से इंसाफ दिया है। पंकज त्रिपाठी का रोल और भोकाल दोनों कम है, इसलिए मजा भी कम आया है। बाकी त्रिपाठी जी तो मजे हुए एक्टर है, सबके कालीन भैया है, तो उनकी एक्टिंग तो कमाल की है। रसिका दुग्गल यानी बीना भाभी का काम शानदार है, वे पल पल में रंग बदलती है और इन शेड को रसिका ने जबरदस्त अंदाज में पेश किया है। मंजू का काम अच्छा है और उनका रोल भी बड़ा और काफी अहम है। विजय वर्मा ठीक ठाक है, वे पिछले 3 साल में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उससे उम्मीद अब बहुत ज्यादा ही रहती है और यह उनका किरदार शायद उतनी मजबूती से लिखा नहीं गया है, लेकिन काम उन्होंने अच्छा किया है। श्वेता त्रिपाठी शर्मा यानी गोलू ने शानदार काम किया है। गुड्डू भैया ने जबरदस्त तरीके से साथ दिया है और खूब भोकाल मचाया है। राजेश तेलंगन को इस बार काफी पेश दिया गया है और उन्होंने अपने काम के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। मुख्यमंत्री के किरदार में ईशा तलवार जमी हुई है। दद्दा के रोल में लिलीपुट ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रियंशु का काम भी ठीक ठाक है। गुरमीत सिंह और आनंद अय्यर ने शो को डायरेक्ट किया है और उनका डायरेक्शन ठीक है। कुल मिलाकर शो देखा जा सकता है, बहुत शानदार है, लेकिन मिर्जापुर की फैन है तो मिस मत कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में मिर्जापुर 3 की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में मिर्जापुर की शुरुआत भोकाल के साथ हुई थी और मजा आ रहा था। पहले सीजन में काफी ज्यादा मजा आया, दूसरी सीजन में कम और तीसरे सीजन में थोड़ा और कम मजा आया। भोकाल भले ही कायम है, लेकिन इस बार मामला पहले 2 सीजन के मुकाबले फीका लग रहा है, लेकिन तब भी मिर्जापुर के फैन है तो देखना तो बनता है। कहानी के बारे में बात करते हैं। मुन्ना भैया इस दुनिया से जा चुके हैं, कालीन भैया कोमा में है और गुड्डू भैया मिर्जापुर की गद्दी पर बैठ चुके हैं, लेकिन पूर्वांचल का बाहुबली कौन होगा, इस पर लड़ाई अभी भी जारी है। शरद शुक्ला को भी पूर्वांचल की गद्दी चाहिए और शत्रुघ्न को भी यही चाहिए। इस बीच राजनीति का अलग खेल चल रहा है। पंडित जी पर एसएसपी की मौत का केस चल रहा है। वही डिम्पी और रॉबिन की लव स्टोरी भी आगे बढ़ रही है, लेकिन गद्दी पर कौन बैठेगा, कालीन भैया का क्या होगा, यह सब जानने के लिए आपको मिर्जापुर का सीजन 3 देखना पड़ेगा। मिर्जापुर यानी वे सीजन जिसका भोकाल है, जिसका एक अलग फैन फॉलोइंग है। इस सीरीज को देखने के लिए लोग खास तौर पर छुट्टी लेते हैं, लेकिन इस बार भोकाल पहले 2 सीजन के मुकाबले कम है। सीरीज थोड़ी खिंची हुई लग रही है। भोकाल वाले सीन भी कम है और वायलेंस कम है। मुन्ना भैया की कमी खलती है और कालीन भैया भी ज्यादा भोकाल नहीं मचाते हैं। कुछ एक सीन है जो मजेदार है, लेकिन ऐसे सीन कम है और 1-2 ही सीन ऐसे हैं जो आपको हिला डालते हैं। मिर्जापुर से उम्मीद काफी ज्यादा है। ये सीरीज अच्छी है लेकिन शानदार नहीं, और हाँ, खराब तो बिल्कुल नहीं है। मिर्जापुर के फैन को अच्छी तो लगेंगी, लेकिन उन्हें भी भोकाल में कमी जरूर महसूस होगी। कई सीक्वल जरूर से ज्यादा खींचे गए हैं। गुड्डू भैया के कंधे पर पूरी जिम्मेदारी है। वे जब आते हैं मजा आ जाता है, लेकिन 10 एपिसोड को गुड्डू भैया अकेले तो खींच नहीं सकते। आलिफ फजल ने गुड्डू भैया के किरदार को जान डाली है। वे जिस तरह से लोगों को मारते हैं, हिला डालते हैं, इस बार उन्होंने एक अलग तरह का इमोशनल भी दिखाया है। ये सीजन आलिफ फजल के कंधे पर टिका है और उन्होंने पूरी तरह से इंसाफ दिया है। पंकज त्रिपाठी का रोल और भोकाल दोनों कम है, इसलिए मजा भी कम आया है। बाकी त्रिपाठी जी तो मजे हुए एक्टर है, सबके कालीन भैया है, तो उनकी एक्टिंग तो कमाल की है। रसिका दुग्गल यानी बीना भाभी का काम शानदार है, वे पल पल में रंग बदलती है और इन शेड को रसिका ने जबरदस्त अंदाज में पेश किया है। मंजू का काम अच्छा है और उनका रोल भी बड़ा और काफी अहम है। विजय वर्मा ठीक ठाक है,
वे पिछले 3 साल में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उससे उम्मीद अब बहुत ज्यादा ही रहती है और यह उनका किरदार शायद उतनी मजबूती से लिखा नहीं गया है, लेकिन काम उन्होंने अच्छा किया है। श्वेता त्रिपाठी शर्मा यानी गोलू ने शानदार काम किया है। गुड्डू भैया ने जबरदस्त तरीके से साथ दिया है और खूब भोकाल मचाया है। राजेश तेलंगन को इस बार काफी पेश दिया गया है और उन्होंने अपने काम के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। मुख्यमंत्री के किरदार में ईशा तलवार जमी हुई है। दद्दा के रोल में लिलीपुट ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रियंशु का काम भी ठीक ठाक है। गुरमीत सिंह और आनंद अय्यर ने शो को डायरेक्ट किया है और उनका डायरेक्शन ठीक है। कुल मिलाकर शो देखा जा सकता है, बहुत शानदार है। लेकिन मिर्जापुर की फैन है तो मिस मत कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में मिर्जापुर 3 की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में मिर्जापुर की शुरुआत भोकाल के साथ हुई थी और मजा आ रहा था। पहले सीजन में काफी ज्यादा मजा आया, दूसरी सीजन में कम और तीसरे सीजन में थोड़ा और कम मजा आया। भोकाल भले ही कायम है, लेकिन इस बार मामला पहले 2 सीजन के मुकाबले फीका लग रहा है। लेकिन तब भी मिर्जापुर के फैन है तो देखना तो बनता है। कहानी के बारे में बात करते हैं। मुन्ना भैया इस दुनिया से जा चुके हैं, कालीन भैया कोमा में है और गुड्डू भैया मिर्जापुर की गद्दी पर बैठ चुके हैं। लेकिन पूर्वांचल का बाहुबली कौन होगा, इस पर लड़ाई अभी भी जारी है। शरद शुक्ला को भी पूर्वांचल की गद्दी चाहिए और शत्रुघ्न को भी यही चाहिए। इस बीच राजनीति का अलग खेल चल रहा है। पंडित जी पर एसएसपी की मौत का केस चल रहा है। वही डिम्पी और रॉबिन की लव स्टोरी भी आगे बढ़ रही है। लेकिन गद्दी पर कौन बैठेगा, कालीन भैया का क्या होगा, यह सब जानने के लिए आपको मिर्जापुर का सीजन 3 देखना पड़ेगा। मिर्जापुर यानी वे सीजन जिसका भोकाल है, जिसका एक अलग फैन फॉलोइंग है। इस सीरीज को देखने के लिए लोग खास तौर पर छुट्टी लेते हैं, लेकिन इस बार भोकाल पहले 2 सीजन के मुकाबले कम है। सीरीज थोड़ी खिंची हुई लग रही है। भोकाल वाले सीन भी कम है और वायलेंस कम है। मुन्ना भैया की कमी खलती है और कालीन भैया भी ज्यादा भोकाल नहीं मचाते हैं। कुछ एक सीन है जो मजेदार है, लेकिन ऐसे सीन कम है और 1-2 ही सीन ऐसे हैं जो आपको हिला डालते हैं। मिर्जापुर से उम्मीद काफी ज्यादा है। ये सीरीज अच्छी है लेकिन शानदार नहीं, और हाँ, खराब तो बिल्कुल नहीं है। मिर्जापुर के फैन को अच्छी तो लगेंगी, लेकिन उन्हें भी भोकाल में कमी जरूर महसूस होगी। कई सीक्वल जरूर से ज्यादा खींचे गए हैं। गुड्डू भैया के कंधे पर पूरी जिम्मेदारी है। वे जब आते हैं मजा आ जाता है, लेकिन 10 एपिसोड को गुड्डू भैया अकेले तो खींच नहीं सकते। आलिफ फजल ने गुड्डू भैया के किरदार को जान डाली है। वे जिस तरह से लोगों को मारते हैं, हिला डालते हैं, इस बार उन्होंने एक अलग तरह का इमोशनल भी दिखाया है। ये सीजन आलिफ फजल के कंधे पर टिका है और उन्होंने पूरी तरह से इंसाफ दिया है। पंकज त्रिपाठी का रोल और भोकाल दोनों कम है, इसलिए मजा भी कम आया है। बाकी त्रिपाठी जी तो मजे हुए एक्टर है। सबके कालीन भैया है तो उनकी एक्टिंग तो कमाल की है। रसिका दुग्गल यानी बीना भाभी का काम शानदार है। वे पल पल में रंग बदलती है और इन शेड को रसिका ने जबरदस्त अंदाज में पेश किया है। मंजू का काम अच्छा है और उनका रोल भी बड़ा और काफी अहम है। विजय वर्मा ठीक ठाक है। वे पिछले 3 साल में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उससे उम्मीद अब बहुत ज्यादा ही रहती है और यह उनका किरदार शायद उतनी मजबूती से लिखा नहीं गया है, लेकिन काम उन्होंने अच्छा किया है। श्वेता त्रिपाठी शर्मा यानी गोलू ने शानदार काम किया है। गुड्डू भैया ने जबरदस्त तरीके से साथ दिया है और खूब भोकाल मचाया है। राजेश तेलंगन को इस बार काफी पेश दिया गया है
और उन्होंने अपने काम के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। मुख्यमंत्री के किरदार में ईशा तलवार जमी हुई है। दद्दा के रोल में लिलीपुट ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रियंशु का काम भी ठीक ठाक है। गुरमीत सिंह और आनंद अय्यर ने शो को डायरेक्ट किया है और उनका डायरेक्शन ठीक है। कुल मिलाकर शो देखा जा सकता है, बहुत शानदार है। लेकिन मिर्जापुर की फैन है तो मिस मत कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में मिर्जापुर 3 की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में मिर्जापुर की शुरुआत भोकाल के साथ हुई थी और मजा आ रहा था। पहले सीजन में काफी ज्यादा मजा आया, दूसरी सीजन में कम और तीसरे सीजन में थोड़ा और कम मजा आया। भोकाल भले ही कायम है, लेकिन इस बार मामला पहले 2 सीजन के मुकाबले फीका लग रहा है। लेकिन तब भी मिर्जापुर के फैन है तो देखना तो बनता है। कहानी के बारे में बात करते हैं। मुन्ना भैया इस दुनिया से जा चुके हैं, कालीन भैया कोमा में है और गुड्डू भैया मिर्जापुर की गद्दी पर बैठ चुके हैं। लेकिन पूर्वांचल का बाहुबली कौन होगा, इस पर लड़ाई अभी भी जारी है। शरद शुक्ला को भी पूर्वांचल की गद्दी चाहिए और शत्रुघ्न को भी यही चाहिए। इस बीच राजनीति का अलग खेल चल रहा है। पंडित जी पर एसएसपी की मौत का केस चल रहा है। वही डिम्पी और रॉबिन की लव स्टोरी भी आगे बढ़ रही है। लेकिन गद्दी पर कौन बैठेगा, कालीन भैया का क्या होगा, यह सब जानने के लिए आपको मिर्जापुर का सीजन 3 देखना पड़ेगा। मिर्जापुर यानी वे सीजन जिसका भोकाल है, जिसका एक अलग फैन फॉलोइंग है। इस सीरीज को देखने के लिए लोग खास तौर पर छुट्टी लेते हैं। लेकिन इस बार भोकाल पहले 2 सीजन के मुकाबले कम है। सीरीज थोड़ी खिंची हुई लग रही है। भोकाल वाले सीन भी कम है और वायलेंस कम है। मुन्ना भैया की कमी खलती है और कालीन भैया भी ज्यादा भोकाल नहीं मचाते हैं। कुछ एक सीन है जो मजेदार है, लेकिन ऐसे सीन कम है और 1-2 ही सीन ऐसे हैं जो आपको हिला डालते हैं। मिर्जापुर से उम्मीद काफी ज्यादा है। ये सीरीज अच्छी है लेकिन शानदार नहीं, और हाँ, खराब तो बिल्कुल नहीं है। मिर्जापुर के फैन को अच्छी तो लगेंगी, लेकिन उन्हें भी भोकाल में कमी जरूर महसूस होगी। कई सीक्वल जरूर से ज्यादा खींचे गए हैं। गुड्डू भैया के कंधे पर पूरी जिम्मेदारी है। वे जब आते हैं मजा आ जाता है, लेकिन 10 एपिसोड को गुड्डू भैया अकेले तो खींच नहीं सकते। आलिफ फजल ने गुड्डू भैया के किरदार को जान डाली है। वे जिस तरह से लोगों को मारते हैं, हिला डालते हैं, इस बार उन्होंने एक अलग तरह का इमोशनल भी दिखाया है। ये सीजन आलिफ फजल के कंधे पर टिका है और उन्होंने पूरी तरह से इंसाफ दिया है। पंकज त्रिपाठी का रोल और भोकाल दोनों कम है, इसलिए मजा भी कम आया है। बाकी त्रिपाठी जी तो मजे हुए एक्टर है। सबके कालीन भैया है तो उनकी एक्टिंग तो कमाल की है। रसिका दुग्गल यानी बीना भाभी का काम शानदार है। वे पल पल में रंग बदलती है और इन शेड को रसिका ने जबरदस्त अंदाज में पेश किया है। मंजू का काम अच्छा है और उनका रोल भी बड़ा और काफी अहम है। विजय वर्मा ठीक ठाक है। वे पिछले 3 साल में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उससे उम्मीद अब बहुत ज्यादा ही रहती है और यह उनका किरदार शायद उतनी मजबूती से लिखा नहीं गया है, लेकिन काम उन्होंने अच्छा किया है। श्वेता त्रिपाठी शर्मा यानी गोलू ने शानदार काम किया है। गुड्डू भैया ने जबरदस्त तरीके से साथ दिया है और खूब भोकाल मचाया है। राजेश तेलंगन को इस बार काफी पेश दिया गया है और उन्होंने अपने काम के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। मुख्यमंत्री के किरदार में ईशा तलवार जमी हुई है। दद्दा के रोल में लिलीपुट ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रियंशु का काम भी ठीक ठाक है। गुरमीत सिंह और आनंद अय्यर ने शो को डायरेक्ट किया है और उनका डायरेक्शन ठीक है। कुल मिलाकर शो देखा जा सकता है, बहुत शानदार है। लेकिन मिर्जापुर की फैन है तो मिस मत कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
आज के वीडियो में मिर्जापुर 3 की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में मिर्जापुर की शुरुआत भोकाल के साथ हुई थी और मजा आ रहा था। पहले सीजन में काफी ज्यादा मजा आया, दूसरी सीजन में कम और तीसरे सीजन में थोड़ा और कम मजा आया। भोकाल भले ही कायम है, लेकिन इस बार मामला पहले 2 सीजन के मुकाबले फीका लग रहा है। लेकिन तब भी मिर्जापुर के फैन है तो देखना तो बनता है। कहानी के बारे में बात करते हैं। मुन्ना भैया इस दुनिया से जा चुके हैं, कालीन भैया कोमा में है और गुड्डू भैया मिर्जापुर की गद्दी पर बैठ चुके हैं। लेकिन पूर्वांचल का बाहुबली कौन होगा, इस पर लड़ाई अभी भी जारी है। शरद शुक्ला को भी पूर्वांचल की गद्दी चाहिए और शत्रुघ्न को भी यही चाहिए। इस बीच राजनीति का अलग खेल चल रहा है। पंडित जी पर एसएसपी की मौत का केस चल रहा है। वही डिम्पी और रॉबिन की लव स्टोरी भी आगे बढ़ रही है। लेकिन गद्दी पर कौन बैठेगा, कालीन भैया का क्या होगा, यह सब जानने के लिए आपको मिर्जापुर का सीजन 3 देखना पड़ेगा। मिर्जापुर यानी वे सीजन जिसका भोकाल है, जिसका एक अलग फैन फॉलोइंग है। इस सीरीज को देखने के लिए लोग खास तौर पर छुट्टी लेते हैं। लेकिन इस बार भोकाल पहले 2 सीजन के मुकाबले कम है। सीरीज थोड़ी खिंची हुई लग रही है। भोकाल वाले सीन भी कम है और वायलेंस कम है। मुन्ना भैया की कमी खलती है और कालीन भैया भी ज्यादा भोकाल नहीं मचाते हैं। कुछ एक सीन है जो मजेदार है, लेकिन ऐसे सीन कम है और 1-2 ही सीन ऐसे हैं जो आपको हिला डालते हैं। मिर्जापुर से उम्मीद काफी ज्यादा है। ये सीरीज अच्छी है लेकिन शानदार नहीं, और हाँ, खराब तो बिल्कुल नहीं है। मिर्जापुर के फैन को अच्छी तो लगेंगी, लेकिन उन्हें भी भोकाल में कमी जरूर महसूस होगी। कई सीक्वल जरूर से ज्यादा खींचे गए हैं। गुड्डू भैया के कंधे पर पूरी जिम्मेदारी है। वे जब आते हैं मजा आ जाता है, लेकिन 10 एपिसोड को गुड्डू भैया अकेले तो खींच नहीं सकते। आलिफ फजल ने गुड्डू भैया के किरदार को जान डाली है। वे जिस तरह से लोगों को मारते हैं, हिला डालते हैं, इस बार उन्होंने एक अलग तरह का इमोशनल भी दिखाया है। ये सीजन आलिफ फजल के कंधे पर टिका है और उन्होंने पूरी तरह से इंसाफ दिया है। पंकज त्रिपाठी का रोल और भोकाल दोनों कम है, इसलिए मजा भी कम आया है। बाकी त्रिपाठी जी तो मजे हुए एक्टर है। सबके कालीन भैया है तो उनकी एक्टिंग तो कमाल की है। रसिका दुग्गल यानी बीना भाभी का काम शानदार है। वे पल पल में रंग बदलती है और इन शेड को रसिका ने जबरदस्त अंदाज में पेश किया है। मंजू का काम अच्छा है और उनका रोल भी बड़ा और काफी अहम है। विजय वर्मा ठीक ठाक है। वे पिछले 3 साल में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उससे उम्मीद अब बहुत ज्यादा ही रहती है और यह उनका किरदार शायद उतनी मजबूती से लिखा नहीं गया है, लेकिन काम उन्होंने अच्छा किया है। श्वेता त्रिपाठी शर्मा यानी गोलू ने शानदार काम किया है। गुड्डू भैया ने जबरदस्त तरीके से साथ दिया है और खूब भोकाल मचाया है। राजेश तेलंगन को इस बार काफी पेश दिया गया है और उन्होंने अपने काम के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। मुख्यमंत्री के किरदार में ईशा तलवार जमी हुई है। दद्दा के रोल में लिलीपुट ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रियंशु का काम भी ठीक ठाक है। गुरमीत सिंह और आनंद अय्यर ने शो को डायरेक्ट किया है और उनका डायरेक्शन ठीक है। कुल मिलाकर शो देखा जा सकता है, बहुत शानदार है। लेकिन मिर्जापुर की फैन है तो मिस मत कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में मिर्जापुर 3 की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में मिर्जापुर की शुरुआत भोकाल के साथ हुई थी और मजा आ रहा था। पहले सीजन में काफी ज्यादा मजा आया, दूसरी सीजन में कम और तीसरे सीजन में थोड़ा और कम मजा आया। भोकाल भले ही कायम है, लेकिन इस बार मामला पहले 2 सीजन के मुकाबले फीका लग रहा है। लेकिन तब भी मिर्जापुर के फैन है तो देखना तो बनता है। कहानी के बारे में बात करते हैं। मुन्ना भैया
इस दुनिया से जा चुके हैं। कालीन भैया कोमा में है और गुड्डू भैया मिर्जापुर की गद्दी पर बैठ चुके हैं। लेकिन पूर्वांचल का बाहुबली कौन होगा, इस पर लड़ाई अभी भी जारी है। शरद शुक्ला को भी पूर्वांचल की गद्दी चाहिए और शत्रुघ्न को भी यही चाहिए। इस बीच राजनीति का अलग खेल चल रहा है। पंडित जी पर एसएसपी की मौत का केस चल रहा है। वही डिम्पी और रॉबिन की लव स्टोरी भी आगे बढ़ रही है। लेकिन गद्दी पर कौन बैठेगा, कालीन भैया का क्या होगा, यह सब जानने के लिए आपको मिर्जापुर का सीजन 3 देखना पड़ेगा। मिर्जापुर यानी वे सीजन जिसका भोकाल है, जिसका एक अलग फैन फॉलोइंग है। इस सीरीज को देखने के लिए लोग खास तौर पर छुट्टी लेते हैं। लेकिन इस बार भोकाल पहले 2 सीजन के मुकाबले कम है। सीरीज थोड़ी खिंची हुई लग रही है। भोकाल वाले सीन भी कम है और वायलेंस कम है। मुन्ना भैया की कमी खलती है और कालीन भैया भी ज्यादा भोकाल नहीं मचाते हैं। कुछ एक सीन है जो मजेदार है, लेकिन ऐसे सीन कम है और 1-2 ही सीन ऐसे हैं जो आपको हिला डालते हैं। मिर्जापुर से उम्मीद काफी ज्यादा है। ये सीरीज अच्छी है लेकिन शानदार नहीं, और हाँ, खराब तो बिल्कुल नहीं है। मिर्जापुर के फैन को अच्छी तो लगेंगी, लेकिन उन्हें भी भोकाल में कमी जरूर महसूस होगी। कई सीक्वल जरूर से ज्यादा खींचे गए हैं। गुड्डू भैया के कंधे पर पूरी जिम्मेदारी है। वे जब आते हैं मजा आ जाता है, लेकिन 10 एपिसोड को गुड्डू भैया अकेले तो खींच नहीं सकते। आलिफ फजल ने गुड्डू भैया के किरदार को जान डाली है। वे जिस तरह से लोगों को मारते हैं, हिला डालते हैं, इस बार उन्होंने एक अलग तरह का इमोशनल भी दिखाया है। ये सीजन आलिफ फजल के कंधे पर टिका है और उन्होंने पूरी तरह से इंसाफ दिया है। पंकज त्रिपाठी का रोल और भोकाल दोनों कम है, इसलिए मजा भी कम आया है। बाकी त्रिपाठी जी तो मजे हुए एक्टर है। सबके कालीन भैया है तो उनकी एक्टिंग तो कमाल की है। रसिका दुग्गल यानी बीना भाभी का काम शानदार है। वे पल पल में रंग बदलती है और इन शेड को रसिका ने जबरदस्त अंदाज में पेश किया है। मंजू का काम अच्छा है और उनका रोल भी बड़ा और काफी अहम है। विजय वर्मा ठीक ठाक है। वे पिछले 3 साल में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उससे उम्मीद अब बहुत ज्यादा ही रहती है और यह उनका किरदार शायद उतनी मजबूती से लिखा नहीं गया है, लेकिन काम उन्होंने अच्छा किया है। श्वेता त्रिपाठी शर्मा यानी गोलू ने शानदार काम किया है। गुड्डू भैया ने जबरदस्त तरीके से साथ दिया है और खूब भोकाल मचाया है। राजेश तेलंगन को इस बार काफी पेश दिया गया है और उन्होंने अपने काम के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। मुख्यमंत्री के किरदार में ईशा तलवार जमी हुई है। दद्दा के रोल में लिलीपुट ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रियंशु का काम भी ठीक ठाक है। गुरमीत सिंह और आनंद अय्यर ने शो को डायरेक्ट किया है और उनका डायरेक्शन ठीक है। कुल मिलाकर शो देखा जा सकता है, बहुत शानदार है। लेकिन मिर्जापुर की फैन है तो मिस मत कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में मिर्जापुर 3 की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में मिर्जापुर की शुरुआत भोकाल के साथ हुई थी और मजा आ रहा था। पहले सीजन में काफी ज्यादा मजा आया, दूसरी सीजन में कम और तीसरे सीजन में थोड़ा और कम मजा आया। भोकाल भले ही कायम है, लेकिन इस बार मामला पहले 2 सीजन के मुकाबले फिक्का लग रहा है। लेकिन तब भी मिर्जापुर के फैन है तो देखना तो बनता है। कहानी के बारे में बात करते हैं। मुन्ना भैया इस दुनिया से जा चुके हैं। कालीन भैया कोमा में है और गुड्डू भैया मिर्जापुर की गद्दी पर बैठ चुके हैं। लेकिन पूर्वांचल का बाहुबली कौन होगा, इस पर लड़ाई अभी भी जारी है। शरद शुक्ला को भी पूर्वांचल की गद्दी चाहिए और शत्रुघ्न को भी यही चाहिए। इस बीच राजनीति का अलग खेल चल रहा है। पंडित जी पर एसएसपी की मौत का केस चल रहा है। वही डिम्पी और रॉबिन की लव स्टोरी भी आगे बढ़ रही है। लेकिन गद्दी पर
कौन बैठेगा, कालीन भैया का क्या होगा, यह सब जानने के लिए आपको मिर्जापुर का सीजन 3 देखना पड़ेगा। मिर्जापुर यानी वे सीजन जिसका भोकाल है, जिसका एक अलग फैन फॉलोइंग है। इस सीरीज को देखने के लिए लोग खास तौर पर छुट्टी लेते हैं, लेकिन इस बार भोकाल पहले 2 सीजन के मुकाबले कम है। सीरीज थोड़ी खिंची हुई लग रही है, भोकाल वाले सीन भी कम है और वायलेंस कम है। मुन्ना भैया की कमी खलती है और कालीन भैया भी ज्यादा भोकाल नहीं मचाते हैं। कुछ एक सीन है जो मजेदार है, लेकिन ऐसे सीन कम है और 1-2 ही सीन ऐसे हैं जो आपको हिला डालते हैं। मिर्जापुर से उम्मीद काफी ज्यादा है। ये सीरीज अच्छी है लेकिन शानदार नहीं, और हाँ, खराब तो बिल्कुल नहीं है। मिर्जापुर के फैन को अच्छी तो लगेंगी, लेकिन उन्हें भी भोकाल में कमी जरूर महसूस होगी। कई सीक्वल जरूर से ज्यादा खींचे गए हैं। गुड्डू भैया के कंधे पर पूरी जिम्मेदारी है। वे जब आते हैं मजा आ जाता है, लेकिन 10 एपिसोड को गुड्डू भैया अकेले तो खींच नहीं सकते। आलिफ फजल ने गुड्डू भैया के किरदार को जान डाली है। वे जिस तरह से लोगों को मारते हैं, हिला डालते हैं, इस बार उन्होंने एक अलग तरह का इमोशनल भी दिखाया है। ये सीजन आलिफ फजल के कंधे पर टिका है और उन्होंने पूरी तरह से इंसाफ दिया है। पंकज त्रिपाठी का रोल और भोकाल दोनों कम है, इसलिए मजा भी कम आया है। बाकी त्रिपाठी जी तो मजे हुए एक्टर है, सबके कालीन भैया है तो उनकी एक्टिंग तो कमाल की है। रसिका दुग्गल यानी बीना भाभी का काम शानदार है। वे पल पल में रंग बदलती है और इन शेड को रसिका ने जबरदस्त अंदाज में पेश किया है। मंजू का काम अच्छा है और उनका रोल भी बड़ा और काफी अहम है। विजय वर्मा ठीक ठाक है। वे पिछले 3 साल में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उससे उम्मीद अब बहुत ज्यादा ही रहती है और यह उनका किरदार शायद उतनी मजबूती से लिखा नहीं गया है, लेकिन काम उन्होंने अच्छा किया है। श्वेता त्रिपाठी शर्मा यानी गोलू ने शानदार काम किया है। गुड्डू भैया ने जबरदस्त तरीके से साथ दिया है और खूब भोकाल मचाया है। राजेश तेलंगन को इस बार काफी पेश दिया गया है और उन्होंने अपने काम के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। मुख्यमंत्री के किरदार में ईशा तलवार जमी हुई है। दद्दा के रोल में लिलीपुट ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रियंशु का काम भी ठीक ठाक है। गुरमीत सिंह और आनंद अय्यर ने शो को डायरेक्ट किया है और उनका डायरेक्शन ठीक है। कुल मिलाकर शो देखा जा सकता है, बहुत शानदार है, लेकिन मिर्जापुर की फैन है तो मिस मत कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में मिर्जापुर 3 की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में मिर्जापुर की शुरुआत भोकाल के साथ हुई थी और मजा आ रहा था। पहले सीजन में काफी ज्यादा मजा आया, दूसरी सीजन में कम और तीसरे सीजन में थोड़ा और कम मजा आया। भोकाल भले ही कायम है, लेकिन इस बार मामला पहले 2 सीजन के मुकाबले फीका लग रहा है, लेकिन तब भी मिर्जापुर के फैन है तो देखना तो बनता है। कहानी के बारे में बात करते हैं। मुन्ना भैया इस दुनिया से जा चुके हैं, कालीन भैया कोमा में है और गुड्डू भैया मिर्जापुर की गद्दी पर बैठ चुके हैं, लेकिन पूर्वांचल का बाहुबली कौन होगा, इस पर लड़ाई अभी भी जारी है। शरद शुक्ला को भी पूर्वांचल की गद्दी चाहिए और शत्रुघ्न को भी यही चाहिए। इस बीच राजनीति का अलग खेल चल रहा है। पंडित जी पर एसएसपी की मौत का केस चल रहा है। वही डिम्पी और रॉबिन की लव स्टोरी भी आगे बढ़ रही है, लेकिन गद्दी पर कौन बैठेगा, कालीन भैया का क्या होगा, यह सब जानने के लिए आपको मिर्जापुर का सीजन 3 देखना पड़ेगा। मिर्जापुर यानी वे सीजन जिसका भोकाल है, जिसका एक अलग फैन फॉलोइंग है। इस सीरीज को देखने के लिए लोग खास तौर पर छुट्टी लेते हैं, लेकिन इस बार भोकाल पहले 2 सीजन के मुकाबले कम है। सीरीज थोड़ी खिंची हुई लग रही है, भोकाल वाले सीन भी कम है और वायलेंस कम है। मुन्ना भैया की कमी खलती है
और कालीन भैया भी ज्यादा भोकाल नहीं मचाते हैं। कुछ एक सीन है जो मजेदार है, लेकिन ऐसे सीन कम है और एक दो ही सीन ऐसे हैं जो आपको हिला डालते हैं। मिर्जापुर से उम्मीद काफी ज्यादा है। ये सीरीज अच्छी है लेकिन शानदार नहीं, और हाँ, खराब तो बिल्कुल नहीं है। मिर्जापुर के फैन को अच्छी तो लगेंगी, लेकिन उन्हें भी भोकाल में कमी जरूर महसूस होगी। कई सीक्वल जरूर से ज्यादा खींचे गए हैं। गुड्डू भैया के कंधे पर पूरी जिम्मेदारी है। वे जब आते हैं मजा आ जाता है, लेकिन 10 एपिसोड को गुड्डू भैया अकेले तो खींच नहीं सकते। आलिफ फजल ने गुड्डू भैया के किरदार को जान डाली है। वे जिस तरह से लोगों को मारते हैं, हिला डालते हैं, इस बार उन्होंने एक अलग तरह का इमोशनल भी दिखाया है। ये सीजन आलिफ फजल के कंधे पर टिका है और उन्होंने पूरी तरह से इंसाफ दिया है। पंकज त्रिपाठी का रोल और भोकाल दोनों कम है, इसलिए मजा भी कम आया है। बाकी त्रिपाठी जी तो मजे हुए एक्टर है। सबके कालीन भैया है तो उनकी एक्टिंग तो कमाल की है। रसिका दुग्गल यानी बीना भाभी का काम शानदार है। वे पल पल में रंग बदलती है और इन शेड को रसिका ने जबरदस्त अंदाज में पेश किया है। मंजू का काम अच्छा है और उनका रोल भी बड़ा और काफी अहम है। विजय वर्मा ठीक ठाक है। वे पिछले 3 साल में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उससे उम्मीद अब बहुत ज्यादा ही रहती है, और यह उनका किरदार शायद उतनी मजबूती से लिखा नहीं गया है, लेकिन काम उन्होंने अच्छा किया है। श्वेता त्रिपाठी शर्मा यानी गोलू ने शानदार काम किया है। गुड्डू भैया ने जबरदस्त तरीके से साथ दिया है और खूब भोकाल मचाया है। राजेश तेलंगन को इस बार काफी पेश दिया गया है और उन्होंने अपने काम के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। मुख्यमंत्री के किरदार में ईशा तलवार जमी हुई है। दद्दा के रोल में लिलीपुट ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रियंशु का काम भी ठीक ठाक है। गुरमीत सिंह और आनंद अय्यर ने शो को डायरेक्ट किया है और उनका डायरेक्शन ठीक है। कुल मिलाकर शो देखा जा सकता है, बहुत शानदार है। लेकिन मिर्जापुर की फैन है तो मिस मत कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में मिर्जापुर 3 की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में मिर्जापुर की शुरुआत भोकाल के साथ हुई थी और मजा आ रहा था। पहले सीजन में काफी ज्यादा मजा आया, दूसरे सीजन में कम और तीसरे सीजन में थोड़ा और कम मजा आया। भोकाल भले ही कायम है, लेकिन इस बार मामला पहले 2 सीजन के मुकाबले फीका लग रहा है। लेकिन तब भी मिर्जापुर के फैन है तो देखना तो बनता है। कहानी के बारे में बात करते हैं। मुन्ना भैया इस दुनिया से जा चुके हैं, कालीन भैया कोमा में है और गुड्डू भैया मिर्जापुर की गद्दी पर बैठ चुके हैं। लेकिन पूर्वांचल का बाहुबली कौन होगा, इस पर लड़ाई अभी भी जारी है। शरद शुक्ला को भी पूर्वांचल की गद्दी चाहिए और शत्रुघ्न को भी यही चाहिए। इस बीच राजनीति का अलग खेल चल रहा है। पंडित जी पर एसएसपी की मौत का केस चल रहा है। वही डिम्पी और रॉबिन की लव स्टोरी भी आगे बढ़ रही है। लेकिन गद्दी पर कौन बैठेगा, कालीन भैया का क्या होगा, यह सब जानने के लिए आपको मिर्जापुर का सीजन 3 देखना पड़ेगा। मिर्जापुर यानी वे सीजन जिसका भोकाल है, जिसका एक अलग फैन फॉलोइंग है। इस सीरीज को देखने के लिए लोग खास तौर पर छुट्टी लेते हैं, लेकिन इस बार भोकाल पहले 2 सीजन के मुकाबले कम है। सीरीज थोड़ी खिंची हुई लग रही है। भोकाल वाले सीन भी कम है और वायलेंस कम है। मुन्ना भैया की कमी खलती है और कालीन भैया भी ज्यादा भोकाल नहीं मचाते हैं। कुछ एक सीन है जो मजेदार है, लेकिन ऐसे सीन कम है और एक दो ही सीन ऐसे हैं जो आपको हिला डालते हैं। मिर्जापुर से उम्मीद काफी ज्यादा है। ये सीरीज अच्छी है लेकिन शानदार नहीं, और हाँ, खराब तो बिल्कुल नहीं है। मिर्जापुर के फैन को अच्छी तो लगेंगी, लेकिन उन्हें भी भोकाल में कमी जरूर महसूस होगी। कई सीक्वल जरूर से ज्यादा खींचे गए हैं।
गुड्डू भैया के कंधे पर पूरी जिम्मेदारी है। वे जब आते हैं मजा आ जाता है, लेकिन 10 एपिसोड को गुड्डू भैया अकेले तो खींच नहीं सकते। आलिफ फजल ने गुड्डू भैया के किरदार को जान डाली है। वे जिस तरह से लोगों को मारते हैं, हिला डालते हैं, इस बार उन्होंने एक अलग तरह का इमोशनल भी दिखाया है। ये सीजन आलिफ फजल के कंधे पर टिका है और उन्होंने पूरी तरह से इंसाफ दिया है। पंकज त्रिपाठी का रोल और वोकल दोनों कम है, इसलिए मजा भी कम आया है। बाकी त्रिपाठी जी तो मजे हुए एक्टर है, सबके कालीन भैया है, तो उनकी एक्टिंग तो कमाल की है। रसिका दुग्गल यानी बीना भाभी का काम शानदार है। वे पल पल में रंग बदलती है और इन शेड को रसिका ने जबरदस्त अंदाज में पेश किया है। मंजू का काम अच्छा है और उनका रोल भी बड़ा और काफी अहम है। विजय वर्मा ठीक ठाक है। वे पिछले 3 साल में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उससे उम्मीद अब बहुत ज्यादा ही रहती है और यह उनका किरदार शायद उतनी मजबूती से लिखा नहीं गया है, लेकिन काम उन्होंने अच्छा किया है। श्वेता त्रिपाठी शर्मा यानी गोलू ने शानदार काम किया है। गुड्डू भैया ने जबरदस्त तरीके से साथ दिया है और खूब भोकाल मचाया है। राजेश तेलंगन को इस बार काफी पेश दिया गया है और उन्होंने अपने काम के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। मुख्यमंत्री के किरदार में ईशा तलवार जमी हुई है। दद्दा के रोल में लिलीपुट ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रियंशु का काम भी ठीक ठाक है। गुरमीत सिंह और आनंद अय्यर ने शो को डायरेक्ट किया है और उनका डायरेक्शन ठीक है। कुल मिलाकर शो देखा जा सकता है, बहुत शानदार है, लेकिन मिर्जापुर की फैन है तो मिस मत कीजिए।